नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है ना। बहुत नजदीक है, 10 दिन में आर और पार वाली खेल हो जाने हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपना 1500 का कोर्स ले रखा है, जिन्होंने 1500 के क्या रखे हैं, 1500 का कोर्स लिया, फिर उनकी किताब भी ली क्योंकि उनको पता चल गया कि वो कोर्स टाइम पे नहीं करवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद वो अपने नोट्स वगैरह भी बेच रहे हैं, टेस्ट वेस्ट खूब बेच रहे हैं भाई। मतलब 2-2,500 रुपए एक बच्चे से पीट लिया उन्होंने, है ना। हमारे नोट्स बहुत नॉमिनल है, 200 के हैं, लेकिन मैंने उनका क्या है कंटेंट कंपैरिजन करा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास में मैं दिखा नहीं सकता उनकी बुक्स वगैरह। दो महानुभाव हैं, बहुत समझदार अपने आप को बनते हैं ना। तो दो महानुभाव के भी मैंने देखा कि योगा टॉपिक को एक पैराग्राफ में फिनिश कर रखा है दोनों ने। और आप योगा को देखोगे हमारी पीडीएफ में 30 से 40 पेजेस में फिनिश है और बहुत इजी लैंग्वेज में है। आप कैसे करवा रहे हो उतनी चीज को योगा टॉपिक में, योगा मोटर फिटनेस और वो सारी चीजें हैं, 20 से 30 पेजेस में फिनिश होनी चाहिए। आप डिटेल में दे ही नहीं रहे हो, बच्चा वहां पे क्या लिखेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है, आपके सेंटेंसेस नहीं होंगे, 50 चीजें नहीं होंगी। देखो, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, आपके पास में इतनी इंफॉर्मेशन है, लिखना इतना है, समझ गए। जब आपको मिलेगा इतना, इतना कैसे लिखोगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया। नोट्स के लिए मैं यही बता रहा हूँ, 10 दिन बाकी है। हमारे नोट्स लगभग 300 पेज के हैं। 300 पेज को पढ़ना, 30-30 पेज बहुत इजी लैंग्वेज में है, 10 दिन में आप फिनिश कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लेटते हो, जितना ही डिले करते जाओगे, डिले करते जाओ। जो परेशान है भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई हाँ हम परेशान है। नाम बहुत बड़े हैं उनके, नाम इतने बड़े बड़े हैं, ठीक ना, लेकिन काम भाई इतने पे मैंने देखा ना, मैं बहुत दुखी हुआ, अंदर से बहुत दुखी हुआ कि भाई बच्चों को कुछ भी लपेटा जा रहा है, कुछ भी लपेटा जा रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई। तो आज हमारा क्या है, विजुअल आर्ट है, उसमें पेपर क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे नोट्स लेने हैं तो मैंने बता दिया, यहाँ पे है 200 रुपए है, उससे ज्यादा महंगा नहीं कर रखा है, और स्लाइड भी लगा रखी है, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी इसके बाद इंट्रोडक्शन क्या होता है, पेपर क्राफ्ट का क्या हो जाता है। पेपर क्राफ्ट इज एन आर्ट। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे आपको लिखना है, ठीक है ना, अगर राइटिंग आपको लिखनी है डिस्क्रिप्टिव में, तो आप इट भी लगा के कर सकते हो अगर आपको उस टाइम में। इट इज एन आर्ट, अगर पेपर क्राफ्ट आपने हेडिंग डाल रखी है तो इज इन आर्ट, एक आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, इन विच जिसमें पेपर इज यूज्ड एज अ मेन मटेरियल। पेपर को यूज किया जाता है मेन मटेरियल क्या करने के लिए, टू क्रिएट डिफरेंट डेकोरेटिव एंड यूजफुल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पेपर का यूज किया गया है, पेपर्स का यूज किया गया है क्या बनाने के लिए, यूजफुल और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, मटेरियल बनाने के लिए। ठीक है, किसका स्पेशली यूज किया गया है, यही बातें कह रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। पेपर इज वेरी फ्लेक्सिबल। पेपर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, गत्ते वगैरह नहीं होने चाहिए। और मैजिकल मटेरियल, इट कैन बी फोल्डेड, इसको फोल्ड किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है, और मतलब इसको सिला जा सकता है। ठीक है, फोल्ड करना, मोड़ना, कट करना, ट्विस्ट करना, घुमाना जैसे, और फिर उसके बाद इसको क्या कर देंगे, इसको सिल सकते हैं, बुन सकते हैं, बुनना उसका सबसे पहले। टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल फॉर्म्स, मतलब एक अच्छा रूप देने के लिए। मैंने इंग्लिश में ही क्यों रखा, इंग्लिश में ध्यान रखना, कुछ शब्दों को मैंने हिंदी में रखा है, बहुत सारी चीजों को मैंने इंग्लिश में रखा है। रीजन क्या है, रीजन ये है इसके पीछे कि आप ज्यादातर जो केवी में रिटर्न लिखने वाले ना, वो इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम वाले भाई साहब, इसमें क्या है कि मैं सच बता रहा हूँ, क्या झूठ बोलूं आपके लिए, इंग्लिश वालों को ही ज्यादा वरीयता दी जाएगी, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, पेपर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैजिकल मटेरियल बनेगा, इट कैन बी फॉर्म फोल्ड, कैसे कैन बी फोल्ड, कैसे फॉर्म किया जाएगा, फॉर्म्ड कर देंगे, फोल्ड, कट, ट्विस्ट, और क्या कर देंगे इसमें, वोवन, इसका मतलब इसको सिला जाएगा। तो यहां से हमारे पास में पेपर कटिंग के बारे में देखेंगे, पेपर फोल्डिंग के बारे में और वीविंग के बारे में जानेंगे यहाँ पे।
अब इसके बारे में आ जाते हैं भाई हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर क्राफ्ट। पेपर क्राफ्ट के बारे में नाम से ही पता चला, पेपर से कोई यूजफुल चीजें बनाना। जैसे हम क्या बना देते थे, पहले नाव बनाते थे, बोट बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बचपन में किसने बनाए? मैंने तो भाई खूब गोल गोल करके ना बंदूक बनाई, बंदूक ऐसे गोली मारता था, गोली कितने बच्चे हैं ऐसे इत्तेफाक कर रहे हैं इन सारी बातों से, अपने बचपन को याद कर रहे हैं? मैं तो बहुत याद कर पा रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो क्या है पेपर क्राफ्ट? पेपर क्राफ्ट में पेपर से यूजफुल सब्सटेंसेस बनाना, आइटम्स बनाना, मटेरियल बनाना। सब्सटेंस तो गलत शब्द यूज कर दिया, वैसे गलत शब्द नहीं है, हार्ड बना देते ना उसको थर्माकोल वगैरह से, लेकिन यहाँ पे पेपर क्राफ्ट की बात हुई है तो पेपर से ही बनाना है, ठीक है। कभी कभी हम पेपर से क्या बना देते थे, पेपर से बंदूक बनाया, मेंढक भी बनाया है हमने, और हमने क्रेन्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, क्रेन्स वगैरह बनाए हैं। अब इसके बारे में, और कभी कभी ऐसे उंगलियों में फंसा के पेपर से कौवे के चोंच बना देते थे, आपको याद हो तो, ठीक है। यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर क्राफ्ट। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो वो डेवलप करेगा बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, कि भाई हम कुछ चीज का स्वयं निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में भाई जब अपने हाथों से करेंगे तो उंगलियों पे कमांड आएगा। पहले तो छोटा बच्चा है, उसका हाथ पे कमांड आया, ग्रोस मोटर स्किल पे आया है, लेकिन जब छोटी छोटी मसल, सूक्ष्म गति कौशलों पे विकास होगा, ठीक है, छोटी छोटी उंगलियों पे कमांड हो जाएगा कि भाई हाँ फोल्ड करना है, कट करना है, फोल्ड करना है। कट करने के लिए कैंची, बहुत जने हैं ना, मैं छोटा था तो कैंची नहीं चला पाता था, सीधा नहीं चला पाता, चलाने के लिए चला देता था, लेकिन इधर जाती इधर जाती, कैंची के लिए सीधा सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है इनहेंस होगा इमेजिनेशन। बच्चे को इमेजिनेशन कैसे होगा? अब इमेजिनेशन, अभी कैंची से बात कर रहा था, बच्चे ने कैंची से काटना शुरू करा। मेरे एग्जांपल भाई सब बहुत यूनिक है, किसी के पास नहीं मिलेंगे, किसी के पास नहीं मिलेंगे। मैं एग्जांपल मेरे खुद के हैं, मैं अपनी लाइफ को जीता हूं, उस हिसाब से पार्ट को पढ़ा रहा हूं मैं। तो जब हम कैंची से चलाते थे, इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं, तो मुझे अब एक समय बाद इमेजिनेशन ये हो गया कि अगर मैं ऐसे सीधा हाथ नहीं रखा तो मेरे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वो टेढ़ा कट जाएगा, तो मुझे सीधा काटना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर उसके बाद यूजफुल किसमें है? आर्ट एजुकेशन ने प्राइमरी क्लासेस में आर्ट एजुकेशन की तरफ प्रमोट करेंगे। आर्ट एजुकेशन, आर्ट में इंटरेस्ट कैसे लाएंगे भाई? पेपर के थ्रू ला देंगे, पेपर के थ्रू। आज पेपर एक एक बच्चों को पेपर प्रोवाइड कर दिया गया, आज आपको कुछ यूजफुल बनाना है, तो यूजफुल बनाने के लिए, या आपने एक डेमो दे दिया कि ऐसे ऐसे करा, तो बच्चों को बनाने के लिए दिया जाएगा। तो उस पेपर से ये नहीं होगा कि पेपर वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट कभी वेस्ट होता ही नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। उसमें क्या रखोगे कि जब आपने एक बनाया, डेमो बना के दे दिया, बच्चे ने खुद बनाया उस चीज को, तो उस चीज को आप ये ध्यान रखेंगे कि उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, उन सभी बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है। और किसी का बिगड़ गया, अच्छे से नहीं बना, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की क्या करेगा? हेल्प कर देगा। हेल्प के लिए भी आप ऑप्शन रखते हो, तो इससे क्या होगा? सहयोग की भावनाओं का विकास होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सोचना होता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे ना, सोचोगे भाई मैं यहाँ पे हूं, मैंने क्या करा है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो सारी चीजें आपके सामने। फिर उसके बाद है आपके मेन टेक्निक्स हैं पेपर क्राफ्टिंग के लिए, कौन कौन से? अभी मैंने वो बताया था ना, फोल्ड हुआ, फोल्ड से फोल्डिंग, तो पेपर फोल्डिंग हो गया। मैंने बताया कट करना, तो कट करके पेपर से क्या कर सकते हो? पेपर को मोड़ सकते हो, कट कर सकते हो, या सिल सकते हो। तीन ही तो काम करोगे। अगर आपको कोई चीज क्या बनाना है, मटेरियल बनाना है, मटेरियल्स बनाना है, तो आप क्या करोगे? आइटम्स बनाओगे, तो इससे बना दो। यस या नो बताओ, हाँ या ना? ऑर्गेमी दे रखा है, ओरिगेमी दे रखा है, ये क्या है? अभी आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले, अच्छा ये आगे पीछे लगा दिया गया, चलो इसको इस स्लाइड पे अभी दोबारा आते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, मैं बता देता हूँ। हमारे पास में ये कोर्सेज हैं नोट्स के फॉर्म में, नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लें। आपको नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिले हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको एनसीईआरटी में जैसे पहली बूझो और बहुत सारे नाम आते हैं, उन सब नामों को हटा के जो क्रिस्प कंटेंट है वो मैंने, आपके भाई ने सेलेक्ट करा। टाइपिंग महोदय अलग है, टाइपिस्ट अलग है, लेकिन आपके भाई ने एक एक लाइन को अंडरलाइन कर करके उनको दिया है। मेरे पास में बुक्स हैं, उन बुक्स को मैं रीड करता हूं और अंडरलाइन करके नोट्स बनवाए हैं बहुत अच्छे से अपने भाई बहन के लिए,
ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखना, वहां से बने, ये भी उन्हीं से बने, ये भी बने, इस चीज को ध्यान रखना। आपको जिसको प्रिंसिपल के लिए भी चाहिए ना, उनके लिए भी बना रखा है, जो स्पेशल एजुकेटर हैं प्राइमरी के लिए है और टीजीटी के लिए, उनके लिए भी बना रखा है ये सारी चीजें, ठीक है। और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी बना रखा है, बहुत अच्छे से बनाया है मैंने, एक एक लाइन मैंने खुद सेलेक्ट करी है उनकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने देखा ना, मैंने 2 बुक, मैं सच बता रहा हूँ, 2 बुक मार्केट में आई हैं जो जिनको बहुत भगवान मानते हैं टीचिंग वाले कंपटीशन में, सच्ची बता रहा हूँ मैं, उनके जिन्होंने बुक ले रखी है या उनके कोर्सेज ले रखे हैं, एक पैराग्राफ, कोर्सेज के छोड़ दो, बुक की बता रहा हूं मैं, एक पैराग्राफ में उन्होंने योगा को फिनिश करा है, एक जने ने पेपर कटिंग को फिनिश करा है, एक पैराग्राफ से ज्यादा मैंने आपको अभी बातें बता दी हैं। तो जो चीजें मैंने देखा है, जो चीज एनसीईआरटी में इतनी पेजेस की हैं, एनसीईआरटी की एक पीडीएफ में, एनसीईआरटी पीडीएफ खोलोगे तो 1 पेज के हैं, उसको मैंने 10 पेज में कन्वर्ट करा, 10 पेज में कन्वर्ट करा, 10 पेजेस में कन्वर्ट करा। उन्होंने तो भाई एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप उससे डिस्क्रिप्टिव में अगर इतना नहीं जानोगे तो इतना नहीं लिख पाओगे। आपको लिखना इतना है, जानना इतना है, अगर इतना जानोगे तभी इतना लिख पाओगे। जब आप इतना जानोगे ना, इतना नहीं लिख पाओगे, मेरी गारंटी है। 10 दिन बाकी हैं, लेना हो ले लेना, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, हम टीयर 2 के बाद में बात करेंगे इस विषय से। और मैं लिख के बताऊंगा, मैं लिख के पेपर लेके, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं, अगले दिन वीडियो लेके आऊंगा कि देखो इस लाइन से मेरे यहाँ से उठ के आया, इस लाइन से उठ के आया, इस लाइन से उठ के आया, और उनसे भी पूछ लेना भाई। अब आ जाओ यहाँ पे, तो पेपर फोल्डिंग में ओरिगेमी कहते हैं इसको, ओरिगेमी और ओरिगामी उसमें दे रखा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, इसका ऐसे ही नाम है, ठीक है भाई। इसका शुरुआत कहाँ पे हुई, क्या क्या है इसके पीछे, तो ये है एक तरीके से आर्ट है, इट इज, या इसको इट इज लिख सकते हैं, इट इज द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग इन विच डिफरेंट शेप्स फिगर्स आर क्रिएटेड बाय फोल्डिंग पेपर। बहुत आसानी से, इट इज एन आर्ट ऑफ पेपर, ये कह सकते हो, या ओरिगेमी अगर लेना है तो एन नहीं लगाएंगे, दा लगाएंगे। इट इज द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, ठीक है, पेपर फोल्डिंग कर देंगे। टू क्रिएट, क्या करने के लिए, टू क्रिएट अ सब्सटेंस, या कह सकते हैं मटेरियल, या यूजफुल मटेरियल, या डेकोरेटेड मटेरियल, या फिगर एंड शेप्स कह सकते हो, या जो शब्द मैं बता रहा हूं शब्द आप चयन कर सकते हो, ठीक है। बाय फोल्डिंग पेपर, इसका ओरिजिन कहां पे हुआ, ओरिगेमी का ओरिजिन क्या हुआ, ये जापान में हुआ है। इसके पीछे की कहानी है, एनसीईआरटी अगर जिन्होंने डिटेल में पढ़ी है ना, तो एक बहुत अच्छी कहानी है, आज के बच्चों के लिए है, मोटिवेशन की कहानी है, मोटिवेशन जो ढूंढते ना, मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये अब कहानी बताऊंगा मैं आपको, अगली स्लाइड पे ही बताऊंगा, ठीक है। लेटर बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज पूरी दुनिया में किस लिए है मशहूर, उसके लिए बताएंगे कि फेमस क्यों हो पाया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या क्या गुण है इसके बारे में जानेंगे भाई। पेपर इज फोल्डेड विदाउट कटिंग, विदाउट ग्लू, भाई बिना चिपकाए और बिना कट किए बनाया गया है, ग्लू मतलब चिपकाए, ठीक है। बाय फोल्डिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड सच एज, जैसे है आप पक्षी बना सकते हैं, आप जानवर बना सकते हैं, आप फ्लावर बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं, डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, ये सारे आइटम बनाने हैं, आप कहीं से भी बना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कट नहीं करना और ग्लू नहीं करना, मतलब आपको पेस्ट नहीं करना, चिपकाना नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए है यहाँ पे ओरिगेमी। अब इसमें क्या है, कागज फोल्ड करके, हिंदी वालों के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड कर रखी है ना, तो बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले, और भाई नाराजगी बनती है क्योंकि वो हमारे भाई बहन है ना, नाराजगी बनती है, तो मैं आपकी बातों को रखता हूँ। तो ये क्या है, जापानी कला है, जापानी कला, इस चीज को ध्यान रखेंगे, जापानी कला है। और फिर उसके बाद है, इसमें क्या है, स्पाइरल रीजनिंग वगैरह यूज हो जाएंगी, स्थानिक तर्क होगी, ये सारी चीजें हैं। आंख कान का समन्वय होगा, कैसे बनाते हैं, देखो ये फोल्ड कर करके बनाए हैं, स्टेप्स बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे
क्रेन बना रखा है, क्रेन मतलब हंस बना रखा है, हंस क्या है, हंस, क्रेन बनाया, हंस बनाया, हंस जैसा दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको, हंस जैसा दिख रहा है, हाँ या ना भाई, अरे हाँ या ना बताओ भाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, हमने देखा। अब इसकी स्टोरी, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। सदाको, सदाको एक लड़की है, सदाको एक लड़की है, और इसने क्या करा, 1000 पेपर क्रेन्स बनाए। इसके पीछे है ओरिगेमी, ओरिगेमी का सबसे ज्यादा फेमस होने का कारण यही है। अब इसके बाद है एक फेमस स्टोरी है, फेमस स्टोरी रिलेटेड टू ओरिगेमी इज द स्टोरी ऑफ सुदाको, सदाको और सुजाकी, सजाकी है, ये जापानीज नाम है ना, इस वजह से। अब यहाँ पे ये है सदाको, क्या है, सदाको एक लड़की है, 11 साल की ओल्ड जापानीज गर्ल है, और उसने क्या करा था, उसके साथ में एक दिक्कत हो गई थी, रेडिएशन। और किसकी रेडिएशन होती भाई, परमाणु बम की रेडिएशन हो गई थी, हिरोशिमा एटमिक बॉम्बिंग के थ्रू हुई थी 1945 की खबर है। और ये स्टोरी है, स्टोरी नहीं, रियल घटना है, स्टोरी नहीं कह सकते इसको, फेमस स्टोरी ना कहा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। एक घटना है 1945 की, वर्ल्ड वॉर टू की, वर्ल्ड वॉर टू की है। तो हिरोशिमा पे बम ब्लास्टिंग हो गई थी, उस टाइम में रेडिएशन के थ्रू उसके अंग प्रत्यंग काम नहीं कर रहे थे, शरीर काम नहीं कर रहा था बच्ची का, और उसने उस टाइम में क्या है, हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो उसके दोस्तों ने क्या कहा, उसको लेजेंड बना दिया। क्यों? क्योंकि 1000 क्रेन्स बनाने के लिए उसने सोचा, और उसने 644 1000 क्रेन में से उसने 644 ही बना पाई, 644 बना पाई, और उसकी डेथ हो गई, मर गई। इस बात पे विश्व स्तर पर एक, इस कहानी को एक मोटिवेशन के रूप में बनाया गया, और इसको क्या कहते हैं भाई, लेजेंड कहा जाने लगा। व्हाइल शी वाज इन हॉस्पिटल, अ फ्रेंड टोल्ड हर अबाउट अ लेजेंड। ठीक है, लेजेंड क्या है, लेजेंड अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, इफ अ पर्सन मेक 1000 पेपर क्रेन्स बनाए हैं उसने, देयर विश विल बी ट्रू। और उसने कितने बना पाए हैं, 644 ही बना पाए, उसके अलावा नहीं बना पाए थे, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, व्हाट हैपन, क्या हुआ था, उसके पीछे क्या हुआ, कहानी क्या हुई। तो भैया 644 मैंने आपको डिटेल में बताया, 644 बनाने के पहले ही वो उसने क्या कर दिया, उसके दम तोड़ दिए थे। क्यों? रेडिएशन की वजह से। इस चीज को ध्यान रखें। फिर उसके बाद सिंबॉलिक मीन्स क्या हो गए, टुडे पेपर क्रेन्स आर सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ पीस है। इसको पेपर क्रेन्स को क्या माना गया, पेपर क्रेन्स को माना गया है सिंबल ऑफ पीस, शांति। क्योंकि भाई बम ब्लास्टिंग हो रही है, एटॉमिक बम्बिंग हुई है, और उस बीच में एक लड़की आती है, उसने हॉस्पिटल में ऐसे हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी ये सारी चीजें करते हैं। तो इंसानियत के लिए, इस दुनिया को क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो इसको सिंबल ऑफ पीस के नाम से जाना गया, शांति का प्रतीक माना गया। मैनी पीपल सेंड पेपर क्रेन्स टू चिल्ड्रंस पीस मोन्यूमेंट हिरोशिमा। तो इस मोन्यूमेंट पे वो हजारों बच्चे क्या करते हैं, हजारों सिटीजन्स क्या भेजते हैं, उसको क्या भेजते हैं, क्रेन्स भेजते हैं। क्या भेजते हैं, क्रेन्स। इस चीज को ध्यान रखें। ये बहुत अच्छी कहानी है, तो हमारे लिए भी मोटिवेशन की कहानी है। मरने के टाइम पे देखो कैसा क्या है, मरते हुए टाइम पे आदमी काम करता हुआ जा रहा है। अभी हम इतने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हमारा पेपर टियर 1 क्लियर हो गया, एक होप हो गई, एक छोटी सी खुशी है। उसके बाद आप मन झुकाए बैठे हो, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। भाई पढ़ो ना, आपकी चीजें आपके सामने हैं, बस आपको इच्छा शक्ति दिखानी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं पेपर कटिंग के बारे में। पेपर कटिंग क्या है, पेपर कटिंग के बारे में जान जाते हैं। पेपर कटिंग क्या है भैया, अब तक तो हमने पेपर फोल्डिंग सीखा, अभी तक हमने पेपर फोल्डिंग सीखा, पेपर फोल्डिंग। और इसमें क्या पढ़ा है, ओरिगैमी, ओरिगैमी में सदाको, सदाको के बारे में पढ़ा है हमने, सदाको के बारे में पढ़ा है। 11 साल की लड़की है, और
हिरोशिमा पे क्या हुआ था, बम ब्लास्टिंग हुई, एटॉमिक बम ब्लास्टिंग हुई है, और उसके बाद रेडिएशन की वजह से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अंग प्रत्यंग काम नहीं कर रहे थे, और उसके बाद उसने क्या सोचा है, 1000 प्रिंस बनाने के लिए, हंस बनाने के लिए, पेपर फोल्डिंग की, ठीक है। तो वहां से ये मोटिवेशन आया, और 644 ना 644 इतने ही बना पाए, इसके अलावा फिर उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई, 644 बना पाए थे, डेथ हो गई। तो पेपर फोल्डिंग यहाँ तक समझ में आ गया आपको, पेपर इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे आ जाते हैं पेपर कटिंग के बारे में। पेपर कटिंग इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है इन विच डिजाइंस आर क्रिएटेड बाय कटिंग पेपर यूजिंग सीजर्स और शार्प टूल्स। मैंने बताया था ना कैची, तो ये अब कैची से क्या हो जाएगा, आपकी इमेजिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। कैची से आपकी क्या हो जाएगी, इमेजिनेशन बढ़िया हो जाएगी। इमेजिनेशन कैसे बढ़िया होगी, क्योंकि आप कट कर रहे हो ना, तो आपकी लाइन सीधी है कि टेढ़ी है, ठीक है। आपको फ्यूचर डिसाइड करना आने लग जाएगा अगर आप थिंकिंग करने लग जाते हो उन सारी चीजों के बारे में। यूजफुल, पेपर कटिंग इज यूजफुल फॉर डेकोरेटिव डिजाइन हो जाएगी, लेटेंट डेकोरेशन हो जाएगा, फेस्टिवल डेकोरेशन हो जाएगी, स्टेंसिल मेकिंग हो जाएगी, स्टेंसिल मेकिंग हो जाएगी। अब इसके बाद है सांजी। सांजी के बारे में जानते हैं, पेपर कटिंग है। अब इसमें है सांझी। सांझी क्या है भाई, स्पेशली इसका उत्पन्न कहाँ हुआ, मथुरा में है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। सांझी, सांझ का मतलब क्या होता है, संध्या काल। सांझ मतलब शाम होता है, श्याम मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण हो जाता है, श्री कृष्ण हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पेपर कटिंग करके ये बनाए गए हैं, ठीक है। स्टेंसिल, स्टेंसिल के बारे में बताया गया है, यहाँ पे स्टेंसिल के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें हैं, ये हिंदी में है, इस चीज को ध्यान रखना। बेसिकली आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, और इस पॉइंट को याद रखना है। और ये किसके तहत आता है, कटिंग के तहत आता है। कटिंग, पेपर को कट करके बनाया जाता है, पेपर कटिंग। पेपर कटिंग के बारे में ध्यान रखते हैं, पेपर कटिंग, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन आ जाते हैं भाई। सांझी आर्ट, सांझी आर्ट किसके लिए फेमस है, ट्रेडिशनल पेपर कटिंग आर्ट फॉर्म हो जाती है। इसका रीजन क्या है, जगह कहाँ है, प्लेस कहाँ है, मथुरा और नियरली एरिया, नियर बाय एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। मथुरा से सटे हुए इलाके, मथुरा से सटे हुए इलाकों के बारे में है। और ये कहाँ का फेमस है, सांझी, सांझी आर्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सांझी आर्ट। अभी हमने क्या कहा, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में हमने किसको पढ़ा है, ओरिगैमी, ओरिगैमी को पढ़ा है हमने। सांझी के बारे में अभी पेपर किसके बारे में, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग के बारे में है सांझी। सांझी कहाँ पे है भैया, सांझी का स्तूप मत समझना, सांझी आर्ट है हमारे पास में मथुरा के लिए, मथुरा वृंदावन के आसपास इन क्षेत्रों की बात करें। ये ट्रेडिशनल यूज हो जाते हैं। ओरिजिनली सांझी वॉज यूज एज द टेंसिल फॉर मेकिंग रंगोली, और क्या कर देते हैं, डिजाइन कर देते, रंगोली या डिजाइन बनाते, ठीक है। रंगोली के लिए किया जाता है ये सारी। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई, प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट यूज है टुडे, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पेपर स्टेंसिल डिजाइन, ठीक है। इसको यूज किया जाता है इन सारी चीजों का। फिर उसके बाद है कॉमन डिजाइन। कॉमन डिजाइन क्या हो जाते हैं, फ्लोरल पैटर्न्स बनाने के लिए, फ्लोरल पैटर्न्स जैसे पत्तियां वगैरह बनाने के लिए वो डिजाइन हो जाएंगे। रिलीजियस पिक्चर्स बनाने के लिए हो जाएंगे, डेकोरेटिव मोटिफ बनाने के लिए हो जाते हैं। दीज डिजाइंस आर ऑफन यूज फॉर द लेटर्न एंड वॉल डेकोरेशन, दीवारों को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है ना। आज के टाइम में आप देख सकते हो पेपर वॉल्स में तरह तरह की आपके डिजाइनिंग देख सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जैसे पेपर के ऊपर भी डिजाइन है, या कबूतर वगैरह बने हैं, उसके पंख बने हैं, पत्तियां बनी हैं। तो ये कहाँ से, सांझी से इंस्पायर है, सांझी से इंस्पायर है। सांझी जो है, सांझी आर्ट से इंस्पायर है, जो मथुरा के आसपास है। पेपर वॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, आप सबने अपने घरों में लगाया भी होगा, बहुत जगह पे लगाया होगा, नहीं लगाया होगा तो देखा होगा, ठीक है। तो ये पेपर सांझी से इंस्पायर है। अब इसके बाद है
सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या रखने होंगे, ध्यान से रखना। सेफ्टी में सबसे पहले ये है चैप्टर वाइल डूइंग पेपर कटिंग। पेपर कटिंग के दौरान में क्या होगा, इसके सम सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने होंगे। शुड बी फॉलोड, यूज सीजर्स केयरफुली, बच्चे हैं भाई, केयरफुली है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। शार्प टूल्स शुड बी यूज्ड अंडर टीचर और अडल्ट सुपरविजन। आपको जो शार्प चीजें हैं जैसे चाकू हो गए या कटर्स हो गए, इन सारी चीजों का यूज क्या करना है, सुपरविजन में करना है, किसके, टीचर्स के या अपने से बड़े के, ठीक है, जो बड़े हैं, ठीक है। कीप फिंगर्स अवे फ्रॉम द कटिंग एज, जहां पे चाकू का एज है या कैंची है उससे दूर रखना है अपनी फिंगर को, इस चीज को ध्यान रखना। ये साथ साथ में हम पेपर कटिंग के साथ साथ में बच्चों के अंदर क्या डेवलप कर रहे हैं, सेफ्टी। क्या आप इन औजारों को यूज करते हुए अपने अंग जैसे आपके उंगली हो गई, पैर हो गए, इन सब चीजों को कैसे बचा के रख सकते हो, हाथ हो गए, इन सबको कैसे बचा के रख सकते हो, आंखें हो सकती हैं, कैसे बचा के रख सकते हो। लुई ब्रेल वाली कहानी हो जाएगी, नहीं तो आंखों में क्या हो जाएगा, औजार कील वगैरह चली जाएंगी, फिर उसके बाद ये दिक्कत हो जाएगी। तो साथ साथ में यहाँ पे टीचर का क्या है, टीचर का यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि अपने बच्चों को पेपर कटिंग का काम किया जाए, ना तो पेपर फोल्डिंग से ही काम चला लिया जाए। क्योंकि आपको क्या है, आर्ट, विजुअल आर्ट समझाना है, विजुअल आर्ट में ये कर सकते हैं कि आप पेपर फोल्डिंग सामने करवा लो, पेपर कटिंग अपने सुपरविजन में एक एक बच्चे से करवाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाता है बंटिंग। बंटिंग क्या हो जाती है, बंटिंग है सजावटी झंडियां, ठीक है। बंटिंग आर डेकोरेशन, बंटिंग्स आर डेकोरेशन दैट आर हंग इन स्ट्रिंग्स, ठीक है। डोरी के ऊपर ऐसे पत्तियां लगी होंगी, ऐसे एक डोरी है, जैसे मैं बता देता हूँ क्या है भाई, कैसे बनाऊं। ऐसे बन गई पत्तियां, अब इसमें पत्तियां लगाई गई हैं ऐसे ऐसी भाई साहब, ऐसे 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 पत्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे डिजाइन है, ये है पत्तियां बनाई गई हैं, तो डिजाइन है ऐसे एक डोरे पे ऐसे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बंटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, बंटिंग कहेंगे। मटेरियल्स यूज पेपर, क्लोथ्स और प्लास्टिक्स, पेपर, प्लास्टिक और मटेरियल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटे, अब क्लास ले रहा हूँ, आप जाओ, फिर अभी थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर बैठो आप। पेपर, क्लोथ्स और प्लास्टिक्स, इसका यूज होता है। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में देखते हैं भाई। यूजली कलर डेकोरेशन हो जा, कलरफुल डेकोरेशन हो जाता है। कट, अब देखो कट क्या क्या कर लेंगे भाई, देखो पेपर को आप टीयर कर सकते हो, फाड़ सकते हो, लेकिन आपको क्लोथ्स यूज करना पड़ेगा। क्लोथ्स को कट करने के लिए कैंची की जरूरत होगी, प्लास्टिक की जरूरत होगी, इन सारी चीजों को। यूजली कलरफुल डेकोरेशन होगा। कट इनटू डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न, अलग अलग शेप के पैटर्न काट सकते हो। जैसे जैसे ऐसे है, कट करा, ऐसे काट दिया तो भाई ऐसे बन जाता है ना, ऐसे बन जाता है, ऐसे कट कर दिया तो फोल्ड करके ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया तो ये दिल वाला शेप आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखते हैं भाई, ऐसे ही कटिंग करने के डिजाइन आप जान सकते हो। यूजफुल क्या होगा, यूजेस क्या होगा, यूजेस इसके होंगे। ब्लंटिंग आर कॉमनली यूज ड्यूरिंग फेस्टिवल में है, सेलिब्रेशन में है, स्कूल इवेंट्स में हो जाते हैं। आप दिवाली पे होते हैं ना, तो आप वो छल्ले बनाने लग जाते हो, छल्ले कट कर करके छल्ले बनाने लग जाते हो, ये भी है। स्टार्टिंग में बहुत शौक था, मुझे भी बहुत शौक था फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते चले गए, फिर ये गुण समाप्त होते चले गए। तो फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, स्कूल इवेंट और कल्चरल फंक्शंस में हो जाएंगे ये सारी चीजें, इस चीज को ध्यान रखेंगे, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पेपर वीविंग, पेपर की बुनाई कैसे करेंगे, सिलेंगे कैसे, ठीक है। पेपर वीविंग इज, या इसको आप इट लगा सकते हो, इट इज आर्ट टेक्निक इन विच पेपर स्ट्रिप्स, उसके स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे, ठीक है। स्ट्रिप कट करके स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे। स्ट्रिप्स आर इंटरलेस्ड, एक दूसरे से इंटरलेस किए जाएंगे टू क्रिएट अ पैटर्न। जैसे आपने चटाई देखी होगी, चटाई घर पे चटाई वगैरह, मैट वगैरह देखे होंगे, तो ऐसे ऐसे है। या खाट देखी होगी, खाट पे पैटर्न बने होते हैं।
इंटरलेस किए जाएंगे, इंटरलेस किए जाएंगे। स्ट्रिप्स होते हैं ना अलग अलग, तो वे पट्टे होंगे, पट्टे, ठीक है, पट्टे आप समझ रहे होंगे। इट वर्क्स इन द सेम वे एज अ क्लोथ्स वीविंग, जैसे कपड़े सिले जाते हैं। आप कपड़े में से एक धागा निकालोगे, एक धागा निकालोगे तो आप देखोगे एक दो धागे निकालने के बाद आपको समझ में आएगा पैटर्न है। एक धागा दूसरे धागे से ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, एक धागा दूसरे धागे से, फिर तीसरे धागे से ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ऐसे चटाई भी बनाई गई है, लेकिन वो चटाई का पैटर्न आपको दिखाई देता है इजीली, लेकिन कपड़ों का पैटर्न उतना नहीं दिखाई देता है। तो वो स्ट्रिप्स बनाना है, चटाई वाली बात कही गई है, ठीक है। इसमें है, इसमें क्या है, wrap and web, okay? weaving, in weaving are two set of strips, एक दूसरे दूसरे कलर का होगा, एक व्हाइट हो जाएगा तो एक रेड हो जाएगा, दो अलग अलग व्हाइट और ब्लैक हो जाएंगे इसको, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप्स हो जाएंगे इसमें, इसको तान कहेंगे, बाना कहेंगे। बाना क्या कहेंगे, क्रॉस वाला। देखो ऐसे बना देंगे, मैं बना के ही दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे स्ट्रिप्स बने। ऐसे पैटर्न बहुत सारे फॉलो होते चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऐसे, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल होंगे, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ये है आपका वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल है, इसको क्या कहेंगे हम, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल जो होगा क्षितिज हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज, क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे 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 पैटर्न बनता जाएगा, ऐसे ऐसे अलग अलग कलर के पैटर्न बनते जाएंगे, खांचे से बनते जाएंगे, ठीक है। ये बनता जा रहा है ऐसे, ये चीज है। तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिप्स एंड क्रॉप्स पैटर्न होंगे, ठीक है। और रैप, 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 रैप कह देंगे इसको, इसको ताना कहेंगे। वेफ्ट कह देंगे, आपका बाना कहेंगे। जो लेफ्ट आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पैटर्न फॉलो करते हैं। तो क्रिएट, लाइट कट गई थी और फिर मिलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आ गए थे, हमने देख लिया था अभी कि क्या हुआ था कि पेपर में हम क्रिएट कर सकते हैं पेपर मैट, ठीक है। कागज की चटाई बना सकते हैं। और कैसे बनाना है मैंने आपको बताया है ना, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना था, है ना। ऐसे स्पेस बना के अलग अलग कलर के डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो, ऐसे वाले, है ना। यस या नो, बताया कि नहीं बताया, बताओ भाई। ऐसे ही तो एक के ऊपर एक करके आप कर सकते हो, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं भैया, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को वर्प, वर्प, तान, तान कहते हैं, वर्प कहेंगे। और इस वाले को जो लेटी हुई लाइन है इसको क्या कहेंगे, वेफ्ट, वेफ्ट कहेंगे, इसको बाना कहेंगे, बाना, ताना और बाना, ठीक है भाई। ये अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर एज अ क्राफ्ट मटेरियल, इसके बारे में जानते हैं भैया। क्राफ्ट मटेरियल जो है यहाँ पे इसका है, पेपर इज अ वेरी वर्सटाइल मटेरियल, ठीक है, बहुउपयोगी मटेरियल है, बहुउपयोगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इजी फोल्ड हो सकता है, इजी कट हो जाता है, इजीली बुना जाता है, और कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मैनी शेप्स, ठीक है। तो ये फोल्ड होने वाली ही बात है मैनी शेप्स में, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम पेपर, क्या क्या बनाया जा सकता है भाई, पक्षी बना सकते हैं, पक्षी बना सकते हैं, जानवर बना सकते हैं, जानवर, एनिमल्स, जीव जंतु बना सकते हैं, जानवर बना सकते हैं, ठीक है। डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, साज सज्जा वाली चीजें बना सकते हैं, लैटर्न्स बना सकते हैं, मैट्स बना सकते हैं, फेस्टिवल डेकोरेशन बना सकते हैं। फेस्टिवल डेकोरेशन में क्या क्या है, जैसे दिवाली पे हम बनाते हैं, वो मैंने बताया ना कि भाई गोल गोल सा बना के कट करके फिर पेस्ट कर करके, ये वाली चीजें भी बना सकते हैं।
तो ऐसा है। अब आ जाते हैं कागज की बज की बुनाई, ठीक है, ताना बाना, वो बातें जो मैंने अभी बताई हैं, ये सारी चीजें ताना बाना। यहाँ पे आप बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखा हुआ है इसको, ये चटाई है, मैट है, ठीक है, ये वाले पोर्शन है वेप्ट, और ये रैप्ट, वेप्ट वेप्ट, वर्प और वेप्ट, वर्प और वेप्ट, ठीक है, वर्प और वेप्ट लंबवत होंगी, लंबवत मतलब ऐसे होंगी, ये इस हिसाब से ऐसे लाइक दिस। आई बात समझ में, ये बातें। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट वाले पोर्शन पे है एक्सप्लोरिंग अदर मटेरियल फॉर वीविंग। तो हम एक्सप्लोरिंग क्या कर सकते हैं बाद में, पेपर के बाद में स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर वीविंग अदर मटेरियल, जैसे हो सकता है कॉटन थ्रेड हो सकती है, ठीक है, टेक्सटाइल की तरफ जा सकते हैं, कॉटन थ्रेड हो जाएगी, वुलन्स हो जाएंगे, ठीक है, बम्बू स्ट्रिप्स हो जाएंगे, जूट हो जाएंगे, जूट फाइबर हो जाएंगे, ठीक है, पाम लीव्स हो जाएंगी, और इसके बाद हमारे पास में क्या होगा, फैब्रिक स्ट्रिप्स हो जाएंगी। इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, और ये आगे जाके क्या हो जाएगा, क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल, ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल की तरफ बच्चे को समझने में आसानी होगी इन सब चीज़ों को, और उनकी जो इच्छा है जिस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब टेक्सटाइल मतलब दर्जी समझ लेते हैं, टेक्सटाइल के इस साइड में जाना दर्जी समझ लेंगे। भाई क्यों मूर्ख हो, दर्जी भाई कौन है, मनीष मल्होत्रा भी है, दर्जी है, अगर देखा जाए ना तो दर्जी है, दर्जी। मनीष त्रिपाठी हमारे मतलब मामा लगते हैं, बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं, मनीष मल्होत्रा फैशन डिजाइनर है, ठीक है, फैशन डिजाइनर के नाम से जाना जाता है, दर्जी है ना। लेकिन भाई आज के टाइम में उनको बहुत अच्छे से सब जानते हैं तो ऐसा ही है, मनीष मल्होत्रा मुंबई में है, मनीष त्रिपाठी दिल्ली में। तो फिर से बता देता हूँ नोट्स के बारे में, बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में है, और बहुत ही कम प्राइस में, और सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हम हैं। टीयर 2 के एग्जाम के बाद हम आपको दिखा देंगे कि भाई हम हैं, हमने ही लिखा है। एक पैराग्राफ में जिन्होंने योगा करा ना, उससे आप क्या लिख सकते, कुछ भी नहीं, और उनसे बात में भी आगे नहीं जा सकते, इंटेलिजेंसी का पिटारा लेके बैठे होते हैं, ठीक है। तो भैया अभी तक आपने मुझे बर्दाश्त करा है, तो इसका मतलब हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आप भाई सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे जो हमारे कंटेंट के बारे में, अच्छा बुरा जैसा भी हो, शेयर कर देंगे अपने मित्र से, शेयर तो नहीं करोगे इस बात में, लेकिन ये काम जरूर कर देना, क्योंकि हमारा और आपका साथ बना रहे, यूं ही बना रहे, क्योंकि मैं वीडियो डालता रहूंगा, हम इतने फेमस है नहीं कि आपके सामने तुरंत उठ के चली जाएगी, आपको खोजना पड़ेगा। ना खोजना पड़े तो आपकी दुविधा को दूर करने के लिए हमारा सब्सक्राइब बटन, ऐसे सब्सक्राइब कर दो, 1 भी रुपया नहीं लगता, और मैं आपके पास, आप मेरे पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखें, और अपने निर्णय किसी के आवेश में आके ना लें, अपने निर्णय अच्छे से लें, समझदारी भरे लें। 10 दिन है, ले सकते हैं, नहीं लेना है मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में मन में ये मलाल ना आए कि भाई शायद कर लेता, क्योंकि आप उनसे अलग हो जिन्होंने टीयर 1 भी दिया था और क्वालिफाई नहीं हो। तो आप कुछ ना कुछ बेहतर हो। अगर आपको टीयर 3 तक मतलब इंटरव्यू फेस ना करना हो, तो कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं, जो मिस्टेक आपने नहीं करा, आप तो पढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छा शक्ति है, मार्केट में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इस बात पे उन्होंने अपने नाम बना रखे हैं, उस नाम पे खूब फायदा उठाया जा रहा है, तो उठाने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप समझदार हैं। बाकी मैंने बता दिया, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से ही हमने अपने नोट्स तैयार करे, ठीक है। टाटा बाय बाय, ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करें।